Without expanding, prove that following determinate vanishes. Vanishes mean इनकी वैल्यू जीरो के इक्वल आएगी। वेनिसिस खत्म हो जाना, वैल्यू जीरो हो जाना। विदाउट एक्सपेंडिंग, बिना किसी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करे, बिना एक्सपेंड करे हमें ये दिखाना है कि इनडेटरमिनेट्स की वैल्यू इक्वल टू जीरो है। तो फर्स्ट पार्ट ही आप देखते हैं, इसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज है हमारे पास 4.2 डिटरमिनेट्स, फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। तो इसमें देखो अपन क्या करेंगे, पहला डिटरमिनेट जो है 148 111 37 4 3 इंटू 1 17 और 101। हमने देखा था जब प्रॉपर्टीज इस एक्सरसाइज का बेसिक किया था तो उसमें देखा था कि जब कोई दो रो आइडेंटिकल होती है या दो कॉलम आइडेंटिकल होते हैं एक डिटरमिनेट में, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं यदि दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो तो। ठीक है, तो वे प्रॉपर्टीज इनमें यूज होगी। अब कौन से दो कॉलम यहाँ आइडेंटिकल बनाए जा सकते हैं, ये चीज ध्यान से देखो। कौन से दो रो इसमें आइडेंटिकल बनाए जा सकते हैं या कौन से दो कॉलम, तो यहाँ देखो ये 37 है और ये देखो क्या होता है, इसको ध्यान से देखो। ये 37 का ही कोई मल्टीपल है और ये भी फिर देखो 37 का ही कोई मल्टीपल मिलेगा। तो देखो 37 इंटू 3 करके देखो, 1 2 9 और 2 111। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना 37 इंटू 3। अब आप सोचोगे फिर क्या फ़ायदा होगा, अभी देखना फिर क्या फ़ायदा होगा। इसी तरह से ये जो 148 है ये जो है 37 इंटू 4 होता है, करके देखो 2 और 14, ठीक है ना। तो 48 को अपन क्या लिख सकते हैं 37 इंटू 4 और 111 को क्या लिख सकते हैं अपन 37 इंटू 3। तो लिखो इसमें 148 है, इसकी जगह लिख दो 4 इंटू 37, इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं 3 इंटू में 37 और नीचे क्या पूरा है 37, यानी कि 1 इंटू 37 लिखा जा सकता है। आगे क्या है 4 3 1 23 17 और 101। ठीक है, ये डिटरमिनेट बन गया। अब इसमें ध्यान से देखो कि 37 इसमें भी है, पहले एलिमेंट में, दूसरे एलिमेंट में, तीसरे एलिमेंट में, तीनों एलिमेंट में 37 है। जब किसी पूरे के पूरे कॉलम में एक कोई फैक्टर कॉमन हो, इस पूरे कॉलम में एक फैक्टर कॉमन है कि नहीं, कौन सा कॉमन है, ये 37 तीनों एलिमेंट में है। तो इस कॉलम में से आप क्या करेंगे 37 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूं जो भी टेकिंग, आई एम टेकिंग कॉमन 37 फ्रॉम C1, C1 मीन्स फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम में आप 37 कॉमन ले लेंगे, जो कॉमन होगा वो डिटरमिनेट से आगे लिखा जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा 37 कॉमन ले लिया तो यहाँ 4, इसमें से 37 कॉमन ले लिया तो यहाँ 3 और यहाँ क्या हो जाएगा 1। बाकी जो कॉलम है दूसरा और तीसरा वो एज इट इज रहेंगे, यहाँ कोई इफेक्ट नहीं आएगा। 23 17 और 101। अब देखो यहाँ कोई दो कॉलम आइडेंटिकल बने कि नहीं बने। आइडेंटिकल का मतलब होता है कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना। तो यहाँ कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है, इक्वल है, किसमें, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम में।
तो ये पूरा का पूरा डिटर्मिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, 37 इंटू 0, 0 क्यों लिखा, बिकॉज C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल कॉलम। ठीक है, C1 और C2 आइडेंटिकल थे, आइडेंटिकल होने की वजह से ये पूरा डिटर्मिनेट 0 हो गया, तो इक्वल टू क्या आएगा, 0। हेंस द डिटर्मिनेट वेनिसेस, वेनिसेस मतलब अपने आप आगे जाकर 0 हो जाना है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज हमने पहले अच्छे ढंग से सीखनी पड़ेगी, जितनी भी प्रॉपर्टीज है 8-9 वो सारी अच्छे ढंग से सीखनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो ये हमने इससे पहले कर लिया। अगला देखो, सेम इसी तरह से होना है कहीं ना कहीं, सेकंड पार्ट ये वाला। देखो इसमें क्या होगा, देखो जब भी ये आ जाए कि विदाउट एक्सपेंडिंग डिटर्मिनेट वेनिसेस, तो क्या करना है, कोई दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल है उसी को रिकॉग्नाइज करना है, उसी की पहचान करना है भी कौन से आइडेंटिकल यहाँ है। तो इसमें देखो क्या है, चलो अपन दोबारा लिख लेते हैं इसको, 2 3 4 5 6 8 6x 9x 12x। ठीक है, यहाँ देखो इसमें से कोई कॉमन नहीं आ सकता, इसमें भी कोई कॉमन नहीं आ सकता, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में से, सेकंड रो सेकंड कॉलम में से भी कुछ कॉमन नहीं है। लेकिन यहाँ देखो थर्ड रो में एक चीज कॉमन है, x, तीनों एलिमेंट्स में। इसके अलावा भी कोई और कॉमन है। 6 2 इंटू 3 होता है, ये 3 इंटू 3 होता है, और ये 4 इंटू 3 होता है। 12 जो है 4 इंटू 3 हो गया, ये 9। ठीक है, 3 इंटू 3 2 इंटू 3। तो यहाँ से अपन क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 भी कॉमन ले सकते हैं और x भी कॉमन ले सकते हैं। किस में से, थर्ड रो में से। तो क्या लिखेंगे अपन, टेकिंग कॉमन 3x फ्रॉम R3, थर्ड रो में से 3x कॉमन लेने जा रहे हैं। तो देखो क्या बनेगा, क्योंकि थर्ड रो में से कॉमन ले रहे हैं तो पहली रो को एज इट इज लिख दो, कोई इफेक्ट नहीं आएगा थर्ड रो से। सेकंड रो भी एज इट इज लिख देंगे। थर्ड रो में क्या बनेगा, देखो 3 कॉमन आ गया, क्या बचेगा 2, x कॉमन आ गया, 3x कॉमन आ गया, इतना क्या बचेगा 2। यहाँ देखो ये 3 और x ये तो कॉमन आ गया, 9 की जगह 3 इंटू 3, पता है सबको 9 3 इंटू 3 होता है, तो ये 3 बनेगा। यहाँ क्या बच जाएगा 4, और जो कॉमन लिया है वो कहाँ लिखा जाएगा, आगे लिखा जाएगा। इसमें से हमने क्या कॉमन ले लिया, 3x। अब ध्यान से देखिए ये आइडेंटिकल है कि नहीं है, तो ये 3x इंटू में 0 हो जाएगा। 0 होने का रीजन बताना पड़ेगा, बिकॉज R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल। यहाँ फर्स्ट रो और थर्ड रो जो है वो आइडेंटिकल थी, आइडेंटिकल बन गई, इसलिए ये 0 हो गया पूरा पूरा डिटर्मिनेंट। इसी ढंग से होना है। अब हम जल्दी से कर सकते हैं, देखो ये देखो यहां से क्या कॉमन लिया जा सकता है, ये थर्ड ABC, ये भी ABC है, ये ABC ही तो है, BCA। इसको आप अगले स्टेप में ये लिख सकते हैं ABC। मल्टीप्लाई में आगे पीछे ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होती है, ABC। तो यहां से देखो अपन थर्ड कॉलम में से क्या कॉमन ले सकते हैं, ABC। और इसमें से भी कोई चीज कॉमन आ रही है, 2 कॉमन आ रहा है, तो ये कॉमन ले लो फिर। टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम C1 एंड A इंटू B इंटू C फ्रॉम C3 यानी कि थर्ड कॉलम में से। तो क्या हो जाएगा, 2 कॉमन आएगा, यहां से वो लिख लिया। और क्या कॉमन ले रहे हैं, ABC ले रहे हैं, वो लिख दो। फिर क्या बचेगा इस डिटर्मिनेट में, जब 2 कॉमन ले लिया जाएगा फर्स्ट कॉलम में से और ABC कॉमन ले लिया जाएगा
थर्ड कॉलम में से, तो यहाँ क्या होगा 1 1 और 1, क्यों? क्योंकि 2 को 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, आप मान सकते हैं अपने माइंड में। तो 2 कॉमन आएगा तो कुछ नहीं बचेगा। इसका मतलब ये कभी नहीं होता कि 0 बचेगा, हमेशा 1 लिखना होता है। फिर आगे ए बी और सी है, इसमें से कॉमन ले लिया तो इसको 1 इंटू ए बी सी सपोज करो आप, तो 1 1 इंटू ए बी सी, 1 इंटू ए बी सी 1 और 1, तो 2 ए बी सी इंटू में ये 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा समझ गए? क्योंकि फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम यहाँ क्या है, आइडेंटिकल है। C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, इसी तरह से होना, ठीक है। ये पहले तीन जो थे, पहले तीन पार्ट ये एक जैसे थे, लगभग एक जैसे थे, ठीक है। यहाँ इसमें थोड़ा सा का हमें लॉजिक यूज करना है, इसमें देखना है भी कहाँ क्या कॉमन आ सकता है, ठीक है। अब देखो फोर्थ पार्ट थोड़ा सा का नेक्स्ट लेवल का आ गया। तो इसमें क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट जो है, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, जेड एक्स एंड वाई, 1 1 एंड 1। अब देखो इसमें क्या है, एक्स प्लस वाई है, यहाँ जेड है, अब 1 है, 1 में से तो भाई कॉमन लेंगे ही क्या, कुछ कॉमन नहीं लिया जा सकता, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, हमने प्रॉपर्टीज पढ़ते समय ये देखा था कि किसी एक रो की जगह हम उस रो के कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऐड करके और फिर लिख दें। मतलब किसी रो को हम कन्वर्ट कर सकते हैं कैसे, उस रो की जगह उसके नीचे वाले एलिमेंट, नीचे वाली रो के एलिमेंट जोड़ के लिख सकते हैं। हमने ये पढ़ा था भी किसी भी रो है, कोई भी रो है, उसकी जगह आप लिख सकते हैं, उसको रिप्लेस कर सकते हैं। ये साइन होता है रिप्लेस करने का। प्रॉपर्टीज पढ़ते टाइम पढ़ा था कि उस रो की जगह क्या लिख सकते हैं, उस रो में कोई भी दूसरी रो, सेकंड रो या थर्ड रो ऐड करके लिख सकते हैं। उसी रो की जगह डिटरमिनेट पर कोई चेंज नहीं आता है, डिटरमिनेट सेम बना रहता है, अनअल्टर्ड बना रहता है। यदि किसी भी रो को आप रिप्लेस करते हैं एनी अदर रो के कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, सीधे ऐड या सब्ट्रैक्ट करके या किसी से मल्टीप्लाई करके भी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो वो चीज यहाँ यूज करेंगे। देखो यहाँ फर्स्ट रो है, उसको रिप्लेस कर देते हैं आप, कैसे, फर्स्ट रो में सेकंड रो ऐड कर देंगे। ऐसा किया जा सकता है, ये प्रॉपर्टीज में हमने देखा था। फर्स्ट रो की जगह आप लिख सकते हैं फर्स्ट रो प्लस सेकंड रो। अब इनका एडिशन भी कैसे होता है वो भी देख लो, क्योंकि आप R1 में इंटरचेंजिंग कर रहे हैं, R1 की जगह कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं, तो R2 को पहले एज इट इज लिख दो, ठीक है। R3 को एज इट इज लिख दो। अब R1 की जगह क्या लिखना है, R1 प्लस R2 का मतलब यह है कि ये R1 का पहला एलिमेंट था। अब पहला एलिमेंट क्या बनेगा, R1 और R2 दोनों का एडिशन, x प्लस वाई पहले था, z अब बन गया, ठीक है ना। इसकी जगह क्या बनेगा, y प्लस z पहले था, x अब हो गया सेकंड एलिमेंट। और इसकी जगह थर्ड एलिमेंट की जगह क्या बनेगा, z प्लस x, ठीक है, प्लस y। R1 इसकी जगह क्या कर दिया, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, ठीक है ना। इन दोनों का प्लस करके और कहाँ लिख दिया, इसकी जगह R1 की जगह।
ऐसा लिखा जा सकता है, प्रॉपर्टीज होती है। अब देखो ये जो नई मैट्रिक्स है वो क्या बन गई हमारे पास, x प्लस वाई प्लस जेड है पहला एलिमेंट, दोबारा लिख लेते हैं आप इसको। दूसरा एलिमेंट भी क्या है, देखो y प्लस जेड प्लस एक्स है, इसको रीअरेंज करके आप ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि पॉजिटिव साइन में आगे पीछे किया जा सकता है। ये भी क्या हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड। फिर सेकंड क्या है, z x और y, 1 1 और 1। अब ध्यान से देखो कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है इसमें कि हमारी जो थर्ड रो है R3, उसमें से कॉमन लिया जा सकता है ये पूरा का पूरा फैक्टर, ठीक है ना। क्यों लिया जा सकता है, क्योंकि तीनों एलिमेंट्स में से है, तीनों एलिमेंट में है तो अपन कॉमन ले लेंगे। R3 में से क्या कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है ना। टेकिंग कॉमन x प्लस वाई प्लस जेड फ्रॉम R1, फर्स्ट रो में से, ये फर्स्ट रो है R1 है, इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा बताओ शाबाश, x प्लस वाई प्लस जेड, सारी चीज कॉमन आ गई तो 1 लिख दो, x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लिया 1 लिख दो, x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लिख दिया 1 लिखेंगे, जो कॉमन लिया है वो यहाँ आएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और ये z x एंड y, ये 1 1 और 1, ठीक है। अब ये सारा क्या हो गया अपने पास है, 0 हो गया, क्योंकि R1 और R3 आइडेंटिकल है, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 0 इक्वल टू आ गया 0। क्यों 0 बना है, R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, यहाँ पर आइडेंटिकल है, कौन सी, ये R1 और R3 आइडेंटिकल हो गई, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग था, इसमें ऑपरेशन एक और लगाना था, R1 प्लस R2 फिर कॉमन आएगा, पहले 3 पार्ट थे वहां सिर्फ कॉमन लिया था। पहले का चलो 4 पार्ट कर लिए हमने, इसका ये पार्ट और देखो, ये थोड़ा सा का आपको कंफ्यूज कर सकते, साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, कोस अल्फा प्लस डेल्टा, ठीक है, बीटा प्लस डेल्टा गामा प्लस डेल्टा, प्लस डेल्टा। इस डिटरमिनेट को भी आप वेनिसिस करेंगे, कैसे करेंगे ये देखो, इस डिटरमिनेट को भी आप कैसे वेनिस कर सकते हैं, कैसे 0 बना सकते हैं, ये देखना है हमें। तो यहाँ सबसे पहले देखो किसी में से कोई कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है ना भाई, इतना समझदार ना बनना कि कोस कॉमन ले लो अल्फा बीटा गामा बच जाएगा, यहाँ साइन कॉमन ले लो अल्फा बीटा गामा बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। अब इसमें इसको एक्सपेंड करके लिख सकते हैं आप, कोस ए प्लस बी क्या होता है बताओ शाबाश, कोस ए कोस बी, ठीक है, माइनस साइन ए साइन बी, यही होता है। तो ये तो एज इट इज लिख दो, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा,
कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, ये क्या हो जाएगा, कोस अल्फा कोस डेल्टा माइनस कोस साइन अल्फा साइन डेल्टा। ये आइडेंटिटी यूज कर दी हमने जो +1 में सीखी थी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में। इसकी जगह क्या आएगा, कोस बीटा कोस डेल्टा, ठीक है, कोस अल्फा बीटा चलता जा रहा है, माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा, डेल्टा तो सब में ही है, फिर यहां हो जाएगा कोस गामा कोस डेल्टा माइनस साइन गामा साइन डेल्टा, यहां डेल्टा सॉरी, ठीक है। इनको एक्सपेंड करके लिख दिया। पहले स्टेप में हमने ये किया है कि कोस ए प्लस बी की आइडेंटिटी को एक्सपेंड करके लिखा। अब देखो ये जो डिटर्मिनेट बनी है इसमें आप क्या कर सकते हैं, इस डिटर्मिनेट में आप क्या कर सकते हैं, तो कॉमन लिया जा सकता है, नहीं लिया जा सकता। तो पहले तो ये देखना है कि कोई कॉमन आ रहा है किसी कॉलम या किसी रो में, मगर यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, पहले ही नहीं आ रहा था, अब भी नहीं आ रहा है। तो एक चीज ये देखो कि हम किसी कॉलम में दूसरे कॉलम को ऐड कर सकते हैं, किसी रो में दूसरे कॉलम को ऐड कर सकते हैं, ताकि ऐसा करने के बाद कोई कॉमन आ जाए और दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए। किसी एक कॉलम में या किसी एक रो में किसी दूसरे कॉलम या दूसरे रो को डायरेक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, और डायरेक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के अलावा किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके भी ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। ये हमने सीखा था। ये प्रॉपर्टीज देखो, तो यहाँ ध्यान से देखो, ये साइन अल्फा है, यहाँ साइन अल्फा, ये साइन बीटा, यहाँ भी साइन बीटा, साइन गामा, यहाँ भी साइन गामा, है ना। अगर आप इस पूरे कॉलम को साइन डेल्टा, क्योंकि ये कांस्टेंट है डेल्टा, तो साइन डेल्टा भी कांस्टेंट होगा, साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई की जा सकती है। अगर इसको साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई करें और फिर इसके अंदर ऐड कर दें आप थर्ड कॉलम के अंदर, तो क्या हो जाएगा कि ये सारी चीज कैंसिल होके केवल इतना ही बचेगा, फिर कोई और आगे देखेंगे, कुछ तो छोटा हो रहा है। तो देखो इसमें क्या करना है, C3 टेंड्स टू C1, C3 प्लस C1, आप क्या करेंगे, C3 को रिप्लेस कर देंगे, C3 की जगह रिप्लेस कर देंगे क्या, C1 प्लस में C3 प्लस में C1 इंटू साइन डेल्टा। ये हमने ऑपरेशन या प्रॉपर्टीज लगाई है। अब देखो क्या बनेगा फिर, तो C3 पर कुछ चेंजिंग कर रही हैं, तो C1 एज इट इज लिखा जाएगा। पहले तो A1 एज इट इज लिखा जाएगा, ये ना कहना जी ये मल्टीप्लाई करें, वो आगे की बात है। C1 एज इट इज लिख दो, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, ठीक है, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, ठीक है। C3 क्या है, कोस अल्फा कोस डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा, प्लस में कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, C3 का ये एलिमेंट प्लस में क्या कर रहे हैं, C1 कर रहे हैं, तो प्लस C1 में क्या है, साइन या अल्फा था ऊपर, C1 के एलिमेंट को साइन डेल्टा से गुना करके, यानी कि साइन अल्फा इंटू साइन डेल्टा, ये साइन डेल्टा हमने अपनी तरफ से मल्टीप्लाई किया, साइन अल्फा C1 का एलिमेंट था। फिर इसकी जगह क्या लिखा जाएगा, कोस बीटा कोस डेल्टा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा प्लस क्या हो जाएगा, साइन बीटा इंटू साइन डेल्टा, फिर ये कोस अल्फा कोस डेल्टा माइनस साइन डेल्टा साइन गामा
साइन डेल्टा प्लस साइन गामा इनटू में क्या कर रहे हैं आप, साइन डेल्टा से गुणा कर रहे हैं डेल्टा, ये बार बार। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज लगाने के बाद के देखो साइन अल्फा साइन डेल्टा ये कट जाएगा, इसको कैंसिल करने के लिए हमने प्रॉपर्टी लगाई थी, ये नहीं अपनी मर्जी से लगाई थी, एज ए रूल लगाई थी। तो अब देखो ये करने के बाद अब आगे क्या बचा हमारे पास, इतना डिटर्मिनेट बन गया, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, ये कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा। ठीक है, ये तो इतना कैंसिल हो ही जाएगा, ठीक है ना, ये कैंसिल हो गया, ये बन जाएगा कोस अल्फा कोस डेल्टा कोस बीटा कोस अल्फा कोस डेल्टा, आगे है कोस बीटा कोस डेल्टा और फिर कोस गामा कोस डेल्टा, ये बार बार गामा लिखा जा रहा है। ठीक है, ये चीज बन गई, आगे ले गए इसको। अब ध्यान से देखो ये जो डिटर्मिनेट बना है इसमें कुछ कॉमन आ सकता है, यहां कोस डेल्टा इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है, तो कोस डेल्टा कॉमन ले लेंगे, तो लिख दो टेकिंग कॉमन कोस डेल्टा फ्रॉम C3, तो कोस डेल्टा कॉमन आ गया, कोस डेल्टा, ये जो कोस डेल्टा है वो कोस डेल्टा, इसको बाहर लिख दो, अंदर फिर क्या बचेगा, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, ये तो एज इट इज रहेगा, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा। ठीक है, ये हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा कॉमन के रूप में, आगे कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा हो गया, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां देखो ये एज इट इज कॉमन है, ये अल्फा है, ठीक है, ये सेम है, कॉमन नहीं मतलब आइडेंटिकल है, C1 और C3 या आइडेंटिकल हो गए, तो कोस डेल्टा इनटू में क्या हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, यहाँ पर C1 और C3 हमारा आइडेंटिकल हो गया। ठीक है, ऐसे करना है इसको। क्या प्रॉपर्टीज लगाई थी शुरू में, पहले इसको एक्सपेंड कर लिया था, फार्मूला लगा दिया था कोस A प्लस बी का, इस पर एक्सपेंड किया था, इस ये मतलब फार्मूला लगाया था। फॉर्मूला लगाने के बाद देखो हमने देखा कि यहाँ साइन अल्फा साइन बीटा और साइन गामा, मतलब तीसरे कॉलम में पहले कॉलम से कुछ न कुछ मिलता जुलता है, जिस चीज की कमी थी, सारे से मिलता जुलता नहीं, आधे पार्ट से जिसकी कमी थी वो था साइन डेल्टा, मतलब अगर यहाँ साइन डेल्टा और आ जाए तो ये फर्स्ट कॉलम जो है इसके इक्वल हो रहा है, मतलब इसको खत्म कर रहा है। तो हमने क्या किया कि इसको साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई किया, किसको, फर्स्ट कॉलम को, और फिर किस में ऐड कर दिया, थर्ड कॉलम में ऐड कर दिया, ताकि ये माइनस का वो ऐड करें, वो प्लस का कैंसिल होके ये फिर इतना डिटर्मिनेट बच गया, और फिर इसमें से अपन ने कोस डेल्टा कॉमन ले लिया, फिर हमारे पास एग्जैक्टली C1 और C3 आइडेंटिकल हो गया। अब अपन सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं।
सेकंड क्वेश्चन देखो, if A, B, C are in AP, then prove that A, B, C are in AP. Prove that 2y plus 4, 3y plus 5, 4y plus 6, 5y plus 7, 6y plus 8, 7y plus 9, 8y plus A, 9y plus B और 10y plus C इक्वल टू 0। 10y plus C इक्वल टू 0, ये पूरा डिटर्मिनेंट 0 बना के दिखाना है। ये कहा गया है कि ए बी सी जो है एपी में है, ए बी एंड सी आर इन एपी। देखो अगर ए बी और सी एपी में है तो एपी का मतलब क्या होता है कि बी माइनस ए और सी माइनस बी इक्वल होगा। कंजक्टिव टर्म का डिफरेंस इक्वल होता है, यही कहा गया है ना, एपी का मतलब यही होता है। अब यहां से देखो, अगर आप बी और बी एक साइड कर दे तो ये इस साइड आके सी प्लस ए, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। एपी की बेसिक जो हमारे पास कंडीशन होती है वहां से ये चीज लिख सकते हैं। इसका यूज होगा आगे इसमें। देखो कैसे, देखो यहां ए है, यहां सी है, ठीक है। अगर ए और सी हो जाए तो उसकी जगह अपन 2b लिख सकते हैं ना। बस वही काम करेंगे। तो देखो इसमें क्या करना है आपको, ए बी सी आर इन ए पी, तो R1 की बजाय R3 कर दो ताकि C प्लस ए हो जाए। चलो R1 ही करो, R1 में R1 प्लस R3 करो। R1 को रिप्लेस कर दो R3 ऐड करके, तो क्या बनेगा देखो, R1 की जगह क्या आ जाएगा 2y, ठीक है। R1 और R3 कर रहे हैं तो यहां देखो 2 और 4 6 प्लस क्या हो गया 10 हो गया। यहां क्या हो जाएगा 12y प्लस 16, इन दोनों को ऐड करें। यहां इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 18y प्लस ए प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। बाकी एज इट इज रहेंगे। सेकंड कॉलम 3y प्लस 5, 6y प्लस 8, 9y प्लस b, 4y प्लस 6, 7y प्लस 9, 10y प्लस c इक्वल टू 0 ना लिखना, ये तो हमें दिखाना है, हम नहीं लिख सकते। अब ध्यान से देखो, पहले तो कुछ कॉमन था नहीं, अब कुछ कॉमन जरूर आएगा। वो देखो यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, यहां से भी 2 कॉमन आ जाएगा। तो इसको अपन देखो ऐसे लिख सकते हैं ना, ध्यान से देखो, इसकी जगह अपन 2 इंटू में 3y प्लस 5 लिख सकते हैं। यहाँ 2 इंटू में 6y प्लस 8 भी लिख सकते हैं। यहाँ देखो 2 इंटू में 9y प्लस ए प्लस सी की जगह पहले आप 2b लिख लेते हैं। यहाँ से लिख दिया 2b, फिर 2b जो है उसमें से 2 कॉमन आ गया, ठीक है ना। ये स्टेप बन जाएगा, डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि इसको बार बार लिखने पर टाइम ज़्यादा खराब हो रहा है। ये तो एज इट इज आएगा। अगले स्टेप में आप ये करना, इसकी जगह ये बना लेना और साथ के साथ पहले ए और सी की जगह क्या ऐड कर दोगे 2b रख देना, वो यहाँ से रख सकते हैं। अब देखो इसकी जगह अपने पास ये चीज़ बन जाएगी, ये एज इट इज रहेंगे अगले स्टेप में। अब 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन ले लो इसमें से, तो अपन 2 जब कॉमन ले लेंगे तो 2 तो यहाँ लिखा जाएगा और ये बन जाएगा। क्या किया है मैंने, टेकिंग
कॉमन टू फ्रॉम R1, फर्स्ट रो में से कॉमन लिया है। क्या कॉमन लिया है? 2 कॉमन लिया है। अब ये देखो एग्जैक्टली आइडेंटिकल हो गया, बस इतना ही काम करना था। एपी की ये ट्रिक यूज करनी थी, ठीक है, जो कि एपी की डेफिनेशन होती है। तो यहाँ 2 इंटू में 0 हो जाएगा, क्यों? R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल, यहाँ R1 और R2 आइडेंटिकल है इसलिए, ठीक है। हो जाएगा। इसका अगला देखो, सेकंड। सेकंड सेम यही करना है, ABC, ठीक है ना, सेम यही चीज करनी है, सेम यही ऑपरेशन करना है। पहले R1 की जगह आप R1 प्लस R3 कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद यही चीज बन जाएगी। यहाँ देखो, जैसे x माइनस ए प्लस में x माइनस सी हो जाएगा, ठीक है ना। मैं तीसरा स्टेप इसका ये बता रहा हूँ। x और x 2x माइनस कॉमन a प्लस सी हो जाएगा, फिर a प्लस सी 2b हो जाएगा, फिर 2 कॉमन आके x माइनस बी निचले जैसा बन रहा है, सेम ऐसे ही होगा, ठीक है ना। तो ये 2 क्वेश्चन अपने हो जाएंगे। दूसरा पार्ट कर लोगे, पहले के जैसा ही है।